हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडीएन कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। करते हैं व्हाट इज कॉमर्स। आप सबने स्ट्रीम रखी है कॉमर्स। पहले आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कॉमर्स होता क्या है। कॉमर्स इज ए वाइड टर्म। कॉमर्स एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें वो एक्टिविटीज आती हैं जो रिलेट करती हैं किसके, परचेज करना, कुछ सामान खरीदना, सेल करना, कुछ सामान बेच भी सकते हैं, या फिर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम उसमें एक्सचेंज भी कर सकते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं जिसमें ट्रांजैक्शन हो रही हो। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, मतलब हम कोई चीज ले रहे हो या दे रहे हो किसी के चीज के बदले, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ मनी भी हो सकता है वो। ठीक है। कॉमर्स का बेसिकली एम क्या होता है? कॉमर्स का एम ये होता है कि वो इंश्योर करता है लोगों को कि वो सप्लाई करेगा गुड्स की, मतलब लोगों को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेगा राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, मतलब सही सही समय में, सही जगह पे, और सही क्वांटिटी देगा और रिजनेबल प्राइस में देगा। तो कॉमर्स का मतलब यही होता है कि जिसमें हम बोल सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोल सकते हैं। यही लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। कॉमर्स इज ए वाइड टर्म जो कंसिस्ट करता है ऑल दोस एक्टिविटीज जो रिलेट करती है परचेज, सेल या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स का बेसिकली एम भी यही होता है कि वो इंश्योर करता है कि वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी पे और राइट टाइम पे। अब पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस क्या हुआ? बिजनेस का मतलब हुआ, आप सबको पता ही होगा, बिजनेस का मतलब हुआ व्यापार, जिसमें हम क्या करें, लेन देन करें, ट्रांजैक्शन करें, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मतलब यही हुआ कि जिसमें हम बिजी हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो गया, जैसे कि जो हम पैसा, मतलब बिजनेस करते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हैं? ताकि हम अपना रहन सहन अच्छा कर सकें, लिवलीहुड जीने के लिए, जिसके लिए हम लिवलीहुड में क्या आ गया, जिससे हम शेल्टर मिले, हमको हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो। ठीक है। बिजनेस हम इसीलिए करते हैं जिसमें हमारे एम क्या होता है, अर्निंग करना, प्रॉफिट, पैसा कमाना। ठीक है। और जो एक्टिविटीज, मतलब वो एक्टिविटीज बिजनेस के रिलेटेड नहीं आएंगी जो हम एक दिन के लिए करें। जैसे मतलब समझ लो हम आज एक रेडियो बेच रहे हैं या फोन बेच रहे हैं। आज हम सेल करते हैं किसकी, फोन की। तो हम डेली बेसिस पे फोन को नहीं ना बेच रहे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बिजनेस है। बिजनेस होगा ऑन डेली बेसिस, रेगुलरली, जो कंटिन्यूअस हो। ठीक है। बिजनेस मीन्स कीपिंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने बताया जो हम लिवलीहुड के लिए करें, पैसा कमाने के लिए। ठीक है। दिस एक्टिविटीज एम टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब यही होता है, इनका एम यही होता है कि हम क्या करेंगे, अर्न करेंगे क्या, पैसा, प्रॉफिट। ठीक है। वो एक्टिविटीज विच आर नॉट कनेक्टेड विद अर्निंग प्रॉफिट, मतलब जिन चीजों में हम पैसा नहीं कमा रहे, हम उसको ये नहीं, वो बिजनेस को नहीं कहला सकता। जिन चीजों में हम पैसा नहीं कमाते वो बिजनेस नहीं कहला सकता। जैसे कि वॉचिंग अ टेलीविजन, हम टीवी देख रहे हैं, वो बिजनेस तो नहीं है। प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम, हम कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड एज बिजनेस। बिजनेस हो गया परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारी मोबाइल फोन की दुकान है, हम सेल करते हैं मोबाइल को, मोबाइल फोन सेल करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। ये तो नहीं एक दिन बेचे, एक दिन दुकान बंद कर दी, हम रेगुलर करते हैं। तो जो चीज रेगुलर हो उस चीज को ही बोलते हैं बिजनेस। क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं? हमने अभी पढ़ा बिजनेस क्या होता है, व्यापार, किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं, जो चीजें उसमें आती है वही कहलाता है फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट, किस लिए करते हैं हम बिजनेस? हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम बोल सकते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे?
जिसमें हम बिजनेस करते हैं अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए, अपने रहन सहन को अच्छा करने के लिए, अपने जीने के मजे के लिए, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा तो आजकल जरूरी है, लाइफ चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज है। सो हम किस लिए बिजनेस करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई ये लाभ के लिए नहीं हो रहा, सिंपैथी के लिए नहीं हो रहा, ये हम अपने अर्निंग लिवलीहुड के लिए करते हैं। तो हम बोल सकते हैं बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वी डू फॉर आवर लिवलीहुड। सेकंड पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं हम, क्या आ सकते हैं सेकंड पॉइंट हमारा, बिजनेस में हम क्या क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खाली ये नहीं देखना हमने कि हम क्यों करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें करते हैं हमको वो भी बतानी है। क्यों करते हैं हम बिजनेस? प्रोडक्शन तो जरूरी है ना। जब हम हमारे पास कोई भी कस्टमर आएगा, अगर वो हमसे कोई चीज मांगेगा जो उसको जरूरत हो, अगर हम उसकी प्रोडक्शन ही नहीं करें तो हम उसको गुड्स कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज कहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, चीजों को बनाना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, आप सब में से कोई भी बता सकता है, हम किस लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए। हम बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट क्या आ सकता है, अर्निंग प्रॉफिट। अर्निंग प्रॉफिट, बिजनेस हम किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, कि हम अपने क्या कर सके, लिवलीहुड को अच्छा कर सके। पैसा बहुत जरूरी है, और जो जिस चीज में पैसा नहीं हो वो बिजनेस तो नहीं होता ना। तो फीचर्स क्या होगा, एक फीचर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि अर्निंग प्रॉफिट। अगर पैसा उस बिजनेस में नहीं आ रहा तो वो बिजनेस ज्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। फोर्थ पॉइंट, और बिजनेस में हम क्या क्या करते हैं, एनीबॉडी, हम क्या क्या करते हैं बिजनेस में, और सेल भी करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स को बनाते हैं। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड। अब फोर्थ पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन क्यों करते हैं, अपने खाने के लिए, अपने लिए, अपने अपने आप को बेचेंगे हम चीजों को, नहीं ना, दूसरों को बेचने के लिए। तो क्या कर रहे हैं हम, उसमें सेल कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल क्या हो गया कि सामान को बेच रहे हैं रेगुलर बेसिस में, और एज पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, एज पर कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। हम सेल क्यों करते हैं कि कस्टमर को क्या चीज जरूरत है, कब जरूरत है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो बिजनेस में एक फीचर ये भी है बिजनेस का कि ये क्या होता है, उसमें सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। फिफ्थ पॉइंट यहां लिख देते हैं नीचे करके। फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा, कोई भी बता सकता है। हम इसमें क्या करते हैं, मैंने चारों पॉइंटों में एक चीज एक्सप्लेन किया, आप सबको नोटिस किया होगा आपने कि डील करते हैं रेगुलर बेसिस में, जो रेगुलर बेसिस में ना हो वो बिजनेस नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। फिफ्थ पॉइंट क्या आ गया, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, कि हम डील करते हैं गुड्स और सर्विसेज को रेगुलर बेस में। अब हम एक चीज, जैसे हमारे घर पे हम बैठे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, हमारे पास हमारे हाथ में मोबाइल होता है, हम कहते हैं बहुत देर हो गई ये मोबाइल चलाते, अब न्यू मोबाइल ले लेते हैं। न्यू मोबाइल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पिछले को सेल करना पड़ेगा। जरूरी नहीं सेल करना, अगर आप चाहते हो उसको बेचना ताकि उससे पैसा आ जाए और आप एक न्यू फोन ले सको, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। आप बेचो और आप बोलो मैंने बिजनेस कर लिया, दैट इज नॉट कॉल्ड एज बिजनेस। एक दिन कोई चीज परचेज या सेल या फिर एक्सचेंज करने से वो बिजनेस नहीं कहलाता। जो बिजनेस वो कहलाता है जो हम रेगुलर बेसिस में करें, कंटिन्यू वे में करें। तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम सिक्स पॉइंट क्या बोल सकते हैं, लास्ट पॉइंट, आप और भी पॉइंट बना सकते हैं।
6 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बिजनेस हम करते हैं, व्यापार हम करते हैं, कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में रिस्क कितना होता है, बहुत ज्यादा। अब हम ये तो नहीं बोल सकते बिना रिस्क के कोई भी बिजनेस नहीं चलता। अगर रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं चलेगा। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकेंगे, जितना कम रिस्क होगा उतना कम प्रॉफिट कमाएंगे। सो रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस। रिस्क लेना बहुत जरूरी है बिजनेस में, क्योंकि रिस्क का हमको कुछ पता नहीं होता कब हो जाए। मतलब हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्या हो गया, जिसका हमको कुछ पता नहीं हो, जैसे अर्थक्वेक कभी भी आ जाता है, वैसे ही बिजनेस में भी रिस्क लेना पड़ता है। कभी हम बिजनेस खोल रहे हैं, अब हम गोडाउन में सामान रखते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी रखते हैं, ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करके रखते हैं, प्रोडक्शन करके रखते हैं उनकी, तो हमको थोड़ी पता है कि कभी भी आग लग सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए रिस्क लेना बहुत जरूरी है हर बिजनेस में। ठीक है, तो ये थे 6 पॉइंट आपके बिजनेस के फीचर्स के। सो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल and press the bell icon for the notification of new videos. Thank you.